हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्रिया को पढ़ा था और क्रिया के भेद में रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद को देखा था, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। आज हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही ध्यान न देने पे ये हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आज हम इसी डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया। जहाँ पे क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पे क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक और सकर्मक के जैसे नाम से ही पता चलता है, जहाँ पे कर्म हो वो सकर्मक है और जहाँ पे कर्म ना हो वो अकर्मक है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि स्वतः पे प्रभाव डालती है, जैसे रोना, खाना, पीना, जाना, चलना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं स्वयं पे प्रभाव डालती है, ये हमेशा ही अकर्मक होती हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि जब किसी वाक्य में सिर्फ कर्ता हो और क्रिया हो तो वो अकर्मक होगा। जैसे वह रोता है, ये क्या है? क्रिया है, और रोता क्या है? कर्ता है। तो इस वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया है, ये अकर्मक है। कबीर गाता है। अब हमने जैसा कि हमने आपको बताया है कि गाना, रोना, खाना, पीना जो स्वतः क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक होती हैं। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक है। कवि लिख रहा है। कवि लिख रहा है, हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था अकर्मक और सकर्मक को पहचानने बहुत ही आसान है। जैसे कि क्या और किसको से प्रश्न करते हैं, उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया, उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे इसमें देखते हैं इस उदाहरण में कि कवि लिख रहा है। कवि लिख रहा है तो क्रिया है कि लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है? कोई उत्तर नहीं मिला। किसको लिख रहा है? कोई उत्तर नहीं मिला। तो इससे ये पता चलता है कि ये अकर्मक है। ये क्रिया क्या है? अकर्मक है। रीना रोती है। रीना रोती है, यहाँ पे रीना रोती है, रीना रो रही है, वो स्वतः क्रिया हो रही है, उससे उसके रोने से कोई प्रतिफल नहीं हो रहा है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर इसी को हम सकर्मक में बदलना चाहे मतलब, तो ये वाक्य ऐसे बन सकता है, रीना अपना रोना रोती है। रोना रोती है। रीना अपना रोना रोती है। अब ये क्या हो गया? सकर्मक। ये क्रिया क्या हो गई? सकर्मक हो गई। और ये क्या है? अकर्मक। ये अकर्मक। रीना रोती है, अकर्मक। रीना अपना रोना रोती है, ये सकर्मक है। रीना अपना रोना रोती, सकर्मक कैसे है? क्योंकि यहाँ पे अपना रोना जो है यहाँ पे एक व्यथा के लिए प्रयोग किया गया। जब इस तरह के वाक्य आते हैं तो वो सकर्मक होते हैं। यहाँ पे रीना अपना रोना रो रही है, यहाँ पे रोना उसकी एक व्यथा के लिए है, ये ऐसे वाक्य सकर्मक होते हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं। बच्चा बिस्तर पे सोता है। बच्चा बिस्तर पे सोता है। बच्चा बिस्तर पे सोता है, ऐसे वाक्य हम देखते हैं तो हमें लगता है ये सकर्मक है, लेकिन ये सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक है। अकर्मक है क्योंकि बच्चे के सोने से बिस्तर पे कोई उसका सोने का प्रतिफल नहीं पड़ रहा है। बच्चा सो रहा है, जो क्रिया हो रही, सोना क्रिया जो हो रही है, उसका प्रतिफल बिस्तर पे नहीं पड़ रहा है। उससे बच्चे के सोने से कोई कर्म नहीं हो रहा है, वो स्वतः क्रिया है। बच्चा सो रहा है, ये स्वतः क्रिया है। जैसा कि हमने बताया कि स्वतः जो क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक होती है, इसलिए ये वाक्य जो है ये इसमें जो क्रिया है ये अकर्मक है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ती, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि पक्षी के उड़ने से आकाश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रही है, इसका प्रतिफल आकाश पे नहीं पड़ रहा है। पक्षी के उड़ने का सीधा प्रभाव
कर्ता यानी पक्षी पे पड़ रहा है, पक्षी क्या है, कर्ता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब बाजा डमडम बज रहा है, बाजा डमडम बज रहा है। अब बाजा डमडम बज रहा है, ऐसे वाक्य देखते तो हमको एकदम से लगता है कि ये सकर्मक क्रिया हो, लेकिन ये अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि बाजा डमडम बज रहा है, हमें लगता है कि बाजा बज रहा है, बाजा बजने का काम कर रहा है, डमडम बजने का काम कर रहा है, इसलिए ये सकर्मक होगा, लेकिन ये सकर्मक नहीं है, क्योंकि जो बाजा डमडम बज रहा है, ये जो डमडम है ये क्रिया के साथ हो रही है। बाजा डमडम बज रहा है, ये डमडम जो है ये क्रिया के साथ हो रही है, और क्रिया अपना सीधा प्रभाव बाजा यानी पे कर्ता पे डाल रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कर्ता पे सीधा प्रभाव क्रिया का पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। जैसे मेरे दोस्त बाग में टहलते हैं, मेरे दोस्त बाग में टहलते हैं, अब ये कौन सी क्रिया होगी, तो ये भी अकर्मक क्रिया होगी। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, ये भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि मेरे दोस्त टहलते हैं, जो टहलने की क्रिया है उसका प्रभाव बाग पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो जो टहलने की क्रिया है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है, हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। अगर हम इसको सकर्मक में बदलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि मेरे दोस्त बाग तक टहलते हैं, बाग तक टहलते हैं। अब मेरे दोस्त बाग तक टहलते हैं, ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। अब मेरे दोस्त बाग में टहलते हैं, ये अकर्मक, और मेरे दोस्त बाग तक टहलते हैं, ये सकर्मक। कैसे हो जाएगा, मेरे दोस्त बाग में टहलते हैं, इसको ये तो अकर्मक हो गया, लेकिन मेरे दोस्त बाग तक टहलते हैं, ये सकर्मक कैसे हो जाएगा, ये सकर्मक इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेरे दोस्त बाग तक टहलते हैं, ये जो टहलने की क्रिया है ये स्पष्ट है कि बाग तक जब जाएंगे तो ये टहलने की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे निश्चित हो गया है कि ये क्रिया कहाँ तक होगी, बाग तक होगी। तो ये टहलना जो क्रिया है इसका सीधा प्रभाव बाग पे पड़ रहा है, क्योंकि बाग तक पहुँचने पे क्रिया समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। एक उदाहरण है, श्रेयस गाड़ी तेज चलाता है, तो हमें लगता है कि श्रेयस गाड़ी चला रहा है, श्रेयस गाड़ी तेज चला रहा है, तो ये सकर्मक होगा, लेकिन ये अकर्मक है, ये भी वाक्य क्या है, अकर्मक है, क्योंकि श्रेयस गाड़ी अब तेज चलाए या धीरे चलाए, उसके तेज या धीरे चलाने का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, वो तेज चलाए या धीरे चलाए, वो इससे कोई कर्म नहीं हो रहा है, इसका कोई प्रतिफल नहीं निकल रहा है, इसलिए ये इसका प्रतिफल कोई सड़क पे नहीं आ रही है। ये जो श्रेयस गाड़ी तेज चला रहा है या धीरे चला रहा है, इसका प्रतिफल सड़क पे नहीं आ रही है, वो स्वतः क्रिया हो रही है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अगर इसी को हम कहें कि श्रेयस गाड़ी से बाजार जाता है, अगर हम इसी को कहें श्रेयस गाड़ी से बाजार जाता है, तो अब ये क्रिया हो जाएगी सकर्मक। श्रेयस गाड़ी तेज चलाता है अकर्मक है, लेकिन श्रेयस गाड़ी से बाजार जाता है ये सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि ये पता चल गया है, ये मालूम स्पष्ट हो गया है कि श्रेयस गाड़ी से बाजार जाएगा और ये वहाँ पे क्रिया पूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि श्रेयस गाड़ी तेज चला के जाए चाहे धीरे चला के जाए, लेकिन जब वो बाजार में पहुँचेगा तो वहाँ पे क्रिया पूर्ण हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे अकर्मक सकर्मक क्रिया, कोई डाउट नहीं है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।